अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब और फेसबुक चैनल, और मैं हूं सैयद मुजम्मिल। आज बात करते हैं इमरान खान साहब की तकरीर की जो गुज़श्ता रात उनकी जानिब से की गई, और इसके जो इमरान खान साहब के हक़ में पॉजिटिव पहलू थे उनकी भी बात करेंगे। जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं उनकी स्पीच के, उन पे भी आज गुफ्तगू करते हैं। तो सबसे पहले आगाज़ करते हैं खान साहब के रिपीटेड अटैक्स का, जो कि इलेक्शन कमीशन पे उनकी जानिब से अब भी जारी हैं। तो आपने देखा कि खान साहब के हक़ में ज़िमनी इलेक्शन में जो फ़ैसला होता है वो उनके हक़ में जाता है कि 15 सीटें वो जीतते हैं। और पंजाब के अंदर, पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में एक अनप्रेसिडेंटेड मूव थी कि नून लीग क्या के अलावा कोई और पार्टी जो है वो इतने बड़े मार्जिन से आउट क्लास कर दे किसी और पार्टी को। उसके बावजूद भी हमने देखा कि ज़िमनी इंतखाबात बड़े क्लैरिटी से हुए, उसमें कोई बड़े दंगे फसाद नहीं हुए, कोई धांधली के इल्ज़ामात नून लीग की तरफ से सामने नहीं आए, और नून लीग के लीडरान ने भी उसको एक्सेप्ट किया। मरीम नवाज़ साहिबा हों या दीगर उनके मलिक अहमद खान साहब हों और लोग हों, तो उन्होंने इलेक्शन के रिज़ल्ट को कबूल किया, जो इस बात की ज़मानत थी कि इलेक्शन बड़े स्मूथली कंडक्ट किए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। उसके बावजूद हमने देखा कि खान साहब जो थे वो क्रिटिसाइज़ ही करी जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन को। इवन के जो विक्ट्री स्पीच जिसको कहना चाहिए कि 15 सीटें जीतने के बाद इमरान खान साहब ने की, उसमें भी खान साहब कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन को फ़ौरन मुस्ताफ़ी होना चाहिए, और ये नून लीग के साथी हैं, ये उनके विंग में मौजूद हैं, और ये जब तक मौजूद हैं तब तक पाकिस्तान में एक शफाफ और साफ़ इलेक्शन नहीं हो सकता। तो खान साहब की स्ट्रेंथ ये है कि वो इदारों को, या फिर इलेक्शन कमीशन हो और चीज़ें हों और सतून और रियासत के, उनको इतना प्रेशराइज़ करते हैं कि वो हमेशा से खान साहब के प्रेशर के अंडर ही रहते हैं। और उसमें हम देखते हैं कि खान साहब के हक़ में ये टैक्टिक जाता है अक्सर, कि उनका रिपीटेड अटैक जो होता है इलेक्शन कमीशन के ऊपर हो या कुछ अदालती फ़ैसलों के ऊपर भी क्रिटिसिज्म उन्होंने किए इससे पहले। जैसे आपको याद होगा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अंदर जो रात को 11 बजे के बाद अदालत खुलती है, उस पर खान साहब ने बहुत क्रिटिसिज्म किया था। और अब हमने देखा कि अब वो अदलिया को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं इस फैसले के बाद, जिसमें परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला बनाने का फ़ैसला दिया गया है। तो ये बात है कि खान साहब का जो टैक्टिक है प्रेशर डालने का, और बहुत रिपीटेडली वो अटैक करते हैं, नैरेटिव बड़ा एम्पावर करते हैं, बड़ा क्लियर करते हैं अपना, तो वो मेरा ख्याल है अपोजिशन को आउट क्लास कर देता है हमेशा से। अपोजिशन के जो लीडरान हैं उनमें से कोई भी एक बंदा 45 मिनट की तकरीर नहीं करता आजकल, जो खान साहब ने कल टीवी के ऊपर आकर की है। और दूसरी एक बात पॉजिटिव ये कह सकते हैं कि खान साहब ने जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का अपना नैरेटिव है कि ईवीएम के थ्रू इलेक्शन करवाए जाएं, ये नैरेटिव उनके हक़ में जाता है, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं उनकी एक ओवरवेलमिंग सपोर्ट पीटीआई के साथ है, हम देखते हैं। और इसके अलावा जो नून लीग थी, इन्हीं की गवर्नमेंट के अंडर 2017 के अंदर इलेक्शन कमीशन का जो अमेंडमेंट बिल था जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बात की जा रही थी, ये अपोजिशन लेकर आई थी। आज की जो पंजाब की अपोजिशन है यानी कि नून लीग लेकर आई थी, लेकिन खान साहब के डर से उसको रिवोक कर लिया उन्होंने। तो मैं समझता हूँ सेटबैक है उनके लिए भी कि खान साहब का ये क्लेम, रिपीटेड क्लेम कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से जो है वो इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाएं, इसमें उनको कोई अपोज करने वाला उस तरह से नज़र नहीं आ रहा। आगे चलते हैं और ये बात करते हैं कि खान साहब ने इस तकरीर में दोबारा से अपनी गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े इनिशिएटिव्स थे उनको रिपीटेडली बताया। और हम देख रहे हैं कि जब से उनकी गवर्नमेंट गई है विफाक से, वो रिपीटेडली अपने, चाहे वो रोशन डिजिटल अकाउंट क्यों ना हो, चाहे वो एहसास कफ़ालत प्रोग्राम क्यों ना हो, चाहे वो और जो इनके इनिशिएटिव्स थे, जो रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट हैं, तो खान साहब की स्ट्रेंथ ये है कि अगर इन्होंने प्रैक्टिकल रेल्म में, अगर प्रैक्टिकल ग्राउंड के ऊपर कुछ चेंज किया है या नहीं किया, लेकिन कम्युनिकेशन में इतनी रेपिटेशन है कि आम जो सुनने वाला इंसान है, जो शहरी है, जो वोटर है, जो इनका सपोर्टर है, वो उसी से इम्प्रेस होके परसुएड हो जाता है। तो इस कम्युनिकेशन के टूल को, जिसका नाम सोशल मीडिया है, जिस मोबाइल स्क्रीन पे, जिस कंप्यूटर की स्क्रीन पे आप मुझे इस वक्त देख रहे हैं, इसका बेहतरीन इस्तेमाल इमरान खान साहब ने ऐसा किया कि अपोजिशन के तमाम नैरेटिव्स को दरियाबुर्द कर दिया, और कोई उनके सामने सोशल मीडिया की हद तक खड़ा होने वाला इस वक्त मौजूद नहीं है, ख्वाह वो पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, जमात इस्लामी हो, कोई और पार्टी हो। दूसरी बात यह कि इस तकरीर के अगर मनफी पहलुओं की आज हम बात करें तो एक बार फिर से खान साहब का जो सियासत के अंदर जो रिलीजियस नैरेटिव का इस्तेमाल है वो बड़ा ख़तरनाक है, मैं समझता हूँ। उसकी वजह ये है कि उसका अफेक्ट ये होता है कि एक फॉलोअर या फिर जो उनको सुनने वाला है, उसके अंदर एक सेंस ऑफ मोरालिटी, एक मॉरलिज्म पैदा हो जाता है, और उससे ये होता है कि वो ये समझते हैं कि इस बयानिए, इस सोच, इस सियासी राय के ख़िलाफ़ जो भी खड़ा हो रहा है वो एक लिहाज से रिलीजियस सिन भी कर रहा है। तो खान साहब ने दो बड़ी हैरान कुन और एस्टाउंडिंग
और बड़ी कहना चाहिए कि कंट्रोवर्शियल बातें की। पहली बात ये थी कि उन्होंने कहा कि मैं टीटीपी से बात करने को तैयार हूँ, लेकिन इन चोरों से बात नहीं करूँगा। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा अफसोसनाक है ये। उसकी वजह ये है कि वो एक ऐसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने एपीएस की तरह के वाक़यात किए, बच्चों के गले काटे, गली मोहल्लों में खून बहाया, धमाके किए, वो उसको इक्वेट कर रहे हैं अपनी पॉलिटिकल अपोजिशन से। यानी कि अपनी जो सियासी उनकी अपोजिशन है मुल्क के अंदर, वो कह रहे हैं कि वो टीटीपी से भी बदतर है, जिन्होंने गले काटे हैं लोगों के और जिन्होंने गली मोहल्लों में अमन व अमान को ख़राब किया है। तो ये वो रवैया है जिससे एक एक्सट्रीमिज़म की सोच पैदा होती है इस मुआशरे के अंदर, जो कि पहले ही एक्सट्रीमिज़म का बुरी तरह से शिकार हो चुका है। तो खान साहब का ये बात कहना कि टीटीपी जो है इज़ बेटर ऑफ देन दी अपोजिशन, आई थिंक इट्स वेरी वेरी दोबारा से करते हैं। तो खान साहब का ये कहना कि टीटीपी जो है वो पॉलिटिकल अपोजिशन जो मेरी है, चाहे वो नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, आई थिंक इट्स वेरी ह्यूमिलिएटिंग, क्योंकि इससे ये रवैया पैदा होता है कि सियासत जो है वो एक अखाड़ा बन जाती है और जो दोनों साइड्स होती हैं वो एक्सट्रीमिज़म का रवैया इख्तियार करना शुरू कर देती हैं, जिससे नुकसान ये पहुंचता है कि टॉलरेंस मुल्क के अंदर, जो डिसेंट की टॉलरेंस है, जो एक इख्तलाफी राय की टॉलरेंस है, वो ख़त्म हो जाती है। तो ये बात करना मैं समझता हूँ बहुत अनफॉर्चुनेट और कंडेमेबल है, इसको मैं कंडेम करूँगा। और आगे बढ़ते हुए अगर बात करें इसके अलावा खान साहब ने जो कहा, जो कि नेगेटिव एस्पेक्ट में फॉल करता है उनकी तकरीर के, तो वो ये बात थी कि खान साहब ने इस दौरान ये भी कह दिया कि जो अपनी सियासी पार्टी से या सियासी वफ़ादारी नहीं करता वो शिरक कर रहा है एक लिहाज से। तो मैं समझता हूँ कि ये भी हैरान कुन चीज़ थी कि उन्होंने शिरक को सियासी वफ़ादारी के साथ जोड़ दिया, जिसका कॉन्सेप्ट आपको भी पता है कुछ और है, मुझे भी पता है कुछ और है। तो ये बात करना कि जो अपनी पार्टी से लॉयल नहीं रहेगा वो शिरक कर रहा है, मैं समझता हूँ कि रिलीजियस नैरेटिव का बेदरेग इस्तेमाल है और ख़ान साहब ने ये किया है। अगर आप उनके पिछले 3 साढ़े 3 साल देखें हुकूमत में, तो उन्होंने भी बड़ा डंके की चोट के ऊपर रिलीजन को यूज़ किया है पॉलिटिक्स के अंदर और उससे माइलेज ली है। और एक मरतबा फिर से खान साहब ने ये बात की है कि जो अपनी पार्टी से वफ़ादार नहीं होगा वो शिरक कर रहा है। मैं समझता हूँ कि इसको भी कंडेम करना चाहिए और हमें सियासत में किसी भी फ़र्द से या किसी पार्टी से, किसी फ़रीक से जो इख्तलाफ राय है, उसको हमें मजहबी तौर पर एक गुनाह के साथ जोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे ये तमाम तर रवैये उभर के सामने आते हैं जो भी पाकिस्तानी मुआशरे में हैं। हमें ये चाहिए था कि हम एक हेल्दी अपोजिशन क्रिएट करें मुल्क के अंदर, जो आइडियाज़ के ऊपर डिबेट करे, जो लेजिस्लेशन के ऊपर, कानून साजी के ऊपर बहस करे, ना कि इस बात पे बहस करे कि मैं हक पर हूँ, तुम बातिल के साथ हो, या फिर मैं जो हूँ वो टीटीपी से बात कर लूँगा लेकिन अपोजिशन से बात नहीं करूँगा। इसका बहुत ही नुकसान मैं समझता हूँ खान साहब के फॉलोअर्स के माइंड के ऊपर और साथ साथ इस मुल्क के जो पॉलिटिकल फ्रैगमेंट्स हैं उसके ऊपर देखने को मिलेगा। ओवरऑल अगर सम अप करें आज की इस सिटिंग को, तो यही कहना पड़ेगा कि खान साहब नैरेटिव की जो जंग है उसमें अकेले दिखाई दे रहे हैं, डोमिनेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जो बाकी इदारे हैं उनको भी वो सक्सेसफुली प्रेशराइज कर लेते हैं। अपोजिशन इस सारी सूरत हाल में खान साहब के नैरेटिव को काउंटर करने के लिए फ़ेल हो चुकी है। वो इमरान खान के बैरूनी साजिश के बयानी को काउंटर नहीं कर पाई, अमरीकी साजिश को काउंटर नहीं कर पाई, और जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया था अपोजिशन का, खान साहब ने उसको ईज़िली अडॉप्ट कर लिया और वो उसको अपनी तरफ ले गए और उसका फ़ायदा उठाया तहरीक इंसाफ ने कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट हासिल करके वोट ले लिया। तो मैं समझता हूँ कि अपोजिशन के लिए अलार्मिंग सूरत हाल है, ख़ुसूसन नून लीग के लिए, जो कि अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड पंजाब से वाइप आउट होती जा रही है और जिसके पास कोई सूबा इस वक्त हुकूमत में मौजूद नहीं है। सिर्फ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस्लामाबाद की हदूद तक के वज़ीर आज़म लोग कह रहे हैं कि वो हैं। तो उनको देखना पड़ेगा कि खान साहब ने क्या टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया है और उसी तरह से उसको काउंटर करें, ताकि मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल बैलेंस है उसको वो मेंटेन कर सकें। अदरवाइज़ अपोजिशन जो है वो खान साहब की इस रिटॉरिक के आगे सर्वाइव करती दिखाई नहीं दे रही। बहुत शुक्रिया।